नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, संचित स्मृति चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये चैनल उन प्राचीन स्मृतियों का संसार है जहां हिंदू धर्म की हर महाकथा समय की धूल हटाकर फिर से जीवित हो उठती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी दिव्य और ऐतिहासिक घटना की ओर, जिसने केवल देवताओं और असुरों का भाग्य ही नहीं बदला, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को नया रूप दिया। ये कथा है समुद्र मंथन की, एक ऐसा प्रसंग जहां मित्र और शत्रु एक ही लक्ष्य के लिए साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब समझिए उस समय को, जब स्वर्ग में भय और पाताल में उत्सव था, जब असुरों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और देवता एक एक करके पराजित हो रहे थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जिसके बल पर मारे गए असुर फिर नौरा से जीवित हो जाते थे, और इसी कारण देवताओं की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी। जब इंद्र और अन्य देवताओं के लिए कोई मार्ग शेष नहीं बचा, तब वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, और यहीं से इस कथा ने एक नया मोड़ लिया। अब बात करते हैं उस उपाय की, जिसे भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि यदि उन्हें अमृतत्व चाहिए और असुरों की शक्ति को संतुलित करना है, तो उन्हें अपने शत्रुओं से भी संधि करनी होगी। उन्होंने बताया कि क्षीर सागर के भीतर अमृत छिपा हुआ है, और उसे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है समुद्र मंथन। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत मथनी बनेगा, वासुकी नाग रस्सी बनेंगे और स्वयं भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को संभालेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अमृत से पहले एक भयानक विष निकलेगा, जो समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता है। देवताओं ने इस शर्त को स्वीकार किया, और इसी निर्णय के साथ समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो गई। अब चलिए उस ऐतिहासिक क्षण की ओर, जब देवता और असुर पहली बार एक साथ खड़े दिखाई दिए। दोनों के बीच संधि हुई और मंदराचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर तक लाया गया। फिर वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया। तय हुआ कि देवता वासुकी की पूंछ पकड़ेंगे और असुर उसका सिर, और जैसे ही दोनों पक्षों ने रस्सी को खींचना शुरू किया, समुद्र मंथन आरंभ हो गया। क्षीर सागर की लहरें उफान मारने लगी, पूरा वातावरण कंपन से भर गया। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। मंदराचल पर्वत अपने भारीपन के कारण समुद्र में धंसने लगा, और ऐसा लगने लगा कि मंथन असफल हो जाएगा। यहीं से कथा का अगला अध्याय शुरू होता है। जब सब कुछ डगमगाने लगा, तब क्षीर सागर के गर्भ से एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। ये स्वयं भगवान विष्णु का कूर्म अवतार था। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, जिससे मंथन फिर से गति पकड़ सका। वासुकी नाग पीड़ा से तड़प रहा था, फिर भी वह रस्सी बनकर अपने कर्तव्य का पालन करता रहा, और मंथन लगातार चलता रहा, जब तक कि समुद्र के भीतर छिपा पहला रहस्य बाहर नहीं आ गया। अब हम उस भयावह क्षण पर पहुंचते हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को दहला दिया। समुद्र से सबसे पहले जो प्रकट हुआ, वह था हलाहल विष, इतना घातक कि आकाश काला पड़ गया, सूर्य की रोशनी मध्यम हो गई और सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो उठे, और तब सभी की दृष्टि कैलाश पर्वत की ओर गई, जहां से भगवान शिव प्रकट हुए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने बिना किसी संकोच के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ दबा दिया ताकि विष नीचे न उतर सके, और इसी क्षण शिव नीलकंठ कहलाए। इस त्याग के साथ सृष्टि बच गई और मंथन एक बार फिर आगे बढ़ा। अब कथा का स्वर बदलता है और समुद्र मंथन से दिव्य रत्नों का प्रकट होना शुरू होता है। एक एक करके कामधेनु गाय, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और चिंतामणि जैसे दिव्य रत्न बाहर आने लगे, और इसी क्रम में कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। इसके बाद कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। असुर उनकी ओर आकृष्ट हुए, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को ही अपना स्थान चुना, और इसी के साथ देवताओं के भाग्य का पलड़ा भारी होने लगा। अब चलिए उस क्षण की ओर, जहां समुद्र मंथन का सबसे बड़ा उद्देश्य सामने आता है।
अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत की सुगंध से सारा वातावरण भर गया, लेकिन यह आनंद क्षणिक सिद्ध हुआ, क्योंकि असुरों ने छल से अमृत कलश छीन लिया और देवता शोक में डूब गए। तभी भगवान विष्णु ने अपनी अंतिम लीला रची और मोहिनी रूप धारण किया। उनका रूप इतना मनमोहक था कि असुर अपना विवेक खो बैठे, और मोहिनी ने न्याय के नाम पर अमृत बांटते हुए पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु ने छल से अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया, और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चलते ही राहु का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। फिर भी अमृत के प्रभाव से राहु और केतु अमर हो गए, और यहीं से ग्रहण की कथा जन्म लेती है। अब इस कथा का समापन होता है। अमृत प्राप्त करते ही देवता अमर हो गए, असुर पराजित हुए और समुद्र मंथन पूर्ण हुआ। इस महाकाव्यात्मक घटना के साथ ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया, और देवताओं ने स्वर्ग पर अपना अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, ये थी समुद्र मंथन की संपूर्ण और दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि कभी कभी शत्रु के साथ भी सहयोग करना पड़ता है, कि त्याग के बिना सृजन संभव नहीं होता और कि बुद्धि बल से अधिक प्रभावशाली होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और संचित स्मृति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में हम लेकर आ रहे हैं दक्ष यज्ञ और सती के आत्मदाह की रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी। तब तक के लिए जय भगवान विष्णु, जय नीलकंठ महादेव और हर हर महादेव।